नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीवन, मैं आरती। और मैं रिया। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। पिछली बार जो आपने वीडियो सुना था एक एनर्जी और कॉन्शियसनेस के ऊपर, आज उसी टॉपिक के हम ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। कुछ आप सभी के डाउट्स, कुछ सवाल और इससे रिलेटेड छोटी छोटी बातों को हम थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्टली आई वांट टू नो लाइक जो आपने टॉपिक डिस्कस किया था अपने वीडियो में, उसमें आपने टैप वर्ड का बहुत यूज किया है। लाइक अपने कॉन्शियसनेस में टैप करें, एनर्जी वो अल्टीमेट विजडम में टैप करें, तो इसका मतलब क्या होता है? ओके। सो कॉन्शियसनेस में टैप इन करने का मतलब होता है अपने अंदर जाना। अगर हमको कुछ भी चीज क्रिएट करनी है, जैसे लास्ट वीडियो का पूरा बेस ही था क्रिएशन करना, कुछ भी चीज जो हम चाहते हैं, तो जो हम चाह रहे हैं उस तक पहुंचना। मोस्टली हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम एग्जैक्टली चाहते क्या है। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती कि ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, ऐसी सिचुएशन, ऐसी लाइफ में स्थिति चाहिए। बट हमारे दिमाग में क्लियर नहीं रहता, क्लियर कट स्पेसिफिक डिजायर। तो कॉन्शियसनेस में टैप इन करना मतलब शांति से एकांत में बैठना, अपने आप के साथ। कोई और आउटर वर्ल्ड का कुछ भी नहीं चाहिए। आराम से अपने साथ बैठेंगे, आंखें भी बंद कर लेंगे। अगर आंखें खुलने में ज्यादा कंफर्टेबल है तो वैसे डायरी और पेन अपने साथ रख सकते हैं और अपने थॉट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि मेरे अंदर ये चीजें चल रही है। वो सब सॉर्ट करते करते हम उस पॉइंट तक पहुंचेंगे कि एग्जैक्टली हमको क्या चीज चाहिए। कई चीजों के लिए हम बहुत ऊपर ऊपर से दूसरों को देखकर चाहते हैं कि हाँ ये मेरे पास भी हो, ऐसे लाइफ सिचुएशन या ये कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स। बट एक्चुअली में डीप लेवल में, कोर लेवल में हम क्या चाहते हैं वहां तक पहुंचना, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस में टैप करना। इसके लिए आप आराम से अकेले बैठे, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं किसी चीज की, सॉर्ट आउट करें और वो कोर डिजायर तक पहुंचे जो कि बहुत क्लियर और स्पेसिफिक हो। वहां तक पहुंचने में हमको समझ में आएगा कि हम क्या चाहते हैं। वहां से शुरू होता है क्रिएशन का प्रोसेस। Okay, so you're saying that it may take more than 1 or 2 days or a week to know, like आपको क्या चाहिए, अपने डिजायर्स के लिए क्लियर होना है अल्टीमेटली। यस, तो ये राइट। क्लियर होने के लिए यू माइट टेक अ फ्यू डेज, यू कैन राइट डाउन वॉट एवर यू वॉन्ट, योर थॉट्स, योर डिजायर्स, एवरीथिंग। ओके। एग्जैक्टली। ओके, सो यू सेड कि हमें जो चाहिए, डिजायर जो है हमारे, उसके लिए हमें क्लियर होना चाहिए। बट समटाइम्स देयर माइट बी अ सिचुएशन कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं तो कम से कम ये चीज मिल जाए। तो इज इट पॉसिबल कि ये नहीं तो कम से कम ये मिल जाए? द बेसिक लॉ ऑफ क्रिएशन सेज कि सबसे पहला यू हैव टू कीप द फेथ कि जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो होगा ही। बिकॉज एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी। तो हम जिस चीज को चाहेंगे दैट विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ दिस यूनिवर्स, क्योंकि सब चीजें एनर्जी है। तो मैं एनर्जी ही डाल के वो क्रिएट कर रही हूँ, तो उसमें डाउट्स नहीं होने चाहिए मन में कि ये नहीं भी हो पाया तो ये हो जाए। वहीं पे आप डाउट बेस से चालू कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी क्रिएटेड, फिर दोनों ही चीजें नहीं मिलेंगी। देयर शुड बी वन एंड क्लियर स्पेसिफिक थॉट और डिजायर कि यही चीज एग्जैक्टली होनी चाहिए और मुझे ऐसा ही चाहिए। जब आप उतने श्योरिटी के साथ, उतने कॉन्फिडेंस के साथ, प्लस उतने फेथ के साथ काम करेंगे तो वो क्रिएट होगा ही। जहां पे आप डाउट डालेंगे तो यूनिवर्स गेट्स द मैसेज कि ये डाउटफुल है, कि ये बने भी नहीं भी बने, दैट डजंट, उतना एनर्जी उस पर इनपुट नहीं हो रहा तो वो आउटपुट नहीं आएगा। योर एनर्जी शुड बी दैट मच प्योर, स्पेसिफिक एंड श्योर विथ फेथ। फेथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हियर। तो मतलब वन थिंग, प्लान भी लेके नहीं चलना है। plan, there is no plan B, there is only ओके। one single plan of creation, and we are the creators, so we should believe in ourselves कि we can create this. तो ये सही में होता है? मतलब कई बार, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई एम ऑल्सो मेडिटेटिंग फॉर 3 years, एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि हम बहुत ही प्योरली सोच रहे हैं कुछ, बट होता नहीं है वो। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? There are two possibilities. One is very most important topic here, soul planning और law of karma. होता क्या है, इफ वी, चलो अंदाजे से अगर हम परसेंटेज में डिवाइड कर लें तो 50%, यानी हमारी लाइफ की कुछ मेन इवेंट्स, मेन हैपनिंग्स, कुछ मेन लोगों से मिलना, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी खुद ही अपने सोल प्लानिंग में तय करके आते हैं। एंड दैट इज बेस्ड ऑन अवर पास्ट कर्मास, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, करेंट लाइफ एक्सपीरियंस। तो वो चीज हम अपने सोल प्लान में ऑलरेडी लिख कर आए हैं। अब हम चाहें तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे एनर्जी लेवल शुड बी इक्वल टू बुद्धा।
वी हैव टू बिकम बुद्धा, वी हैव टू राइज अबव ऑल दीज थिंग्स। ये छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस में डजंट वर्क, योर प्लान विल एग्जीक्यूट इटसेल्फ, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का रिजल्ट जो हम ही चूज करते। बट द रेस्ट 50% ऑफ द थिंग्स आर अवर करंट फ्री विल। जो अभी हम फ्री विल एक्सरसाइज करते हैं, जो अभी हम चाहें, जो अभी हम सोच रहे हैं, वो ऑलरेडी हम क्रिएट करते जा रहे हैं। जो हमारे अनकॉन्शियस या कॉन्शियस थॉट्स चल रहे हैं, वो हम कंटिन्यूसली क्रिएट कर रहे हैं। वो 50% ऑफ द टाइम हमारा फ्री विल एग्जीक्यूट हो रहा है। वहां पे हमको काम करने की जरूरत है, क्योंकि आधा टाइम तो अभी हम बहुत सारा मेस क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। पास्ट का जो भी है वो तो है। तो जो चीजें कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल होती है या चाह कर भी हम वैसा क्रिएट नहीं कर पाते, दैट इज आवर सोल प्लान एग्जीक्यूटिव। वो हम नहीं इंटरफेयर करें या नहीं चेंज करें इज बेटर फॉर अस ओनली, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास कर्मास को हम सेटल कर रहे हैं। पर अगर फिर भी हमको अब बहुत अनफेवरेबल लग रहा है और हमको वो नहीं एक्सेप्टेबल है, उसके लिए हमको वी हैव टू ऑब्वियसली बिकम अ बुद्धा। उतनी एनर्जी लेवल होनी चाहिए, 12 आवर्स ऑफ मेडिटेशन, millions of book reading, like Patriji has read so many books. He was a Buddha, so he knew everything. He could amend his all the soul plans, but still बहुत सारे वीडियोस में उन्होंने बोला है कि he choose not to interfere in his own soul plan. So he was the wise man. He knew to not interfere. सो अल्टीमेटली जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारा सोल प्लान ही है। अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। और कई जगह तो ऐसा है कि हमें इंटरफेयर नहीं भी करना है, बट जानना है कि ये क्यों हो रहा है, उसके लिए भी ऊर्जा बढ़ानी है। इसके लिए यहाँ भी ऑप्शंस हैं। तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि कुछ चीज जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, यानी हम हर चीज कर रहे हैं, सारा लॉ ऑफ क्रिएशन प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो भी वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। सो दैट इज अवर सोल प्लान। तो डू नॉट इंटरफेयर, लेट इट हैपन, एक्सेप्ट इट और इंक्रीज योर एनर्जी। जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, जो मोमेंट कर सकते हैं, जो करेंटली हम प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ क्रिएट करना चाहे वो कर सकते हैं। दैट इज अवर फ्री विल, उस पर हमको काम करना होगी। ओके, फॉर दैट व्हाट शुड वी डू? लॉट एंड लॉट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन जब हम करते हैं, हमारा बॉडी और माइंड काम होता है, माइंड में क्लियर थॉट्स आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंटली हम अपने इंस्टिंक्ट को पकड़ पाते हैं। हमारा इंस्टिंक्ट है कि ये आपके लिए सही है, अभी यू शुड डू दिस, यू शुड गो हियर, यू शुड। तो वो इंस्टिंक्ट पकड़ने के लिए दिमाग शांत होना चाहिए। आउट ऑफ मल्टीपल जो थॉट्स चल रहे हैं उससे बाहर निकलना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इज मेडिटेशन। क्लोज योर आईज, बी विथ योर ब्रेथ, एज सिंपल एज बुद्धा और पतंजलि टोल्ड। सेकेंड स्टेप, अगर मेडिटेशन के साथ साथ कुछ करना है, मतलब अपने आप को वो करने के लिए, तो आप नेचर से कनेक्ट हो। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ें, बहुत सारे मास्टर्स की बुक्स है जिसमें वो बहुत सारा विजडम दी है, उससे माइंड में क्लैरिटी आती है। अब उनके लाइफ जर्नी जब हम पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि खुलती है कि अच्छा दे हैव डन दिस एंड दिस, तो हम भी ये कर सकते हैं। तो बुक्स पढ़ना, ध्यान करना, लोगों के एक्सपीरियंस सुनना, नेचर से कनेक्ट होना, एवरीथिंग हेल्प्स लाइक दिस। लाइक सम लोग बोलते हैं, बहुत वाज इम्पॉसिबल फॉर मी आल्सो इन द बिगिनिंग, एक जगह बैठकर ध्यान करना। बैठने से इतने सारे विचार आने लगते हैं तो वो 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं लोग। फिर चलो एक दिन तो कर लिया, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन गैप हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें फिर? द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू मेडिटेशन, मतलब 1 आवर से अगर बैठ के ध्यान नहीं हो पा रहा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, लाइक आपका आप बहुत ज्यादा एक्टिव है, या मूविंग पसंद है, या दिन भर काम करना है, या माइंड को एंगेज रखना पसंद है, तो आप जो काम कर रहे हैं, सपोज यू आर कुकिंग राइट नाउ, यू आर डूइंग सम ऑफिस वर्क राइट नाउ, 100% ध्यान आपको उस मोमेंट पे होना चाहिए। दैट मोमेंट टू मोमेंट प्रैक्टिस करना कि अभी जो हम काम कर रहे हैं वहीं पर ध्यान हो। इसमें इसके लिए पैरेलली आप क्या करेंगे, अपने थॉट्स को चेक करेंगे कि अभी जो काम कर रहे हैं वहीं ध्यान है, क्या दिमाग में कुछ और चल रहा है और काम कुछ और कर रहे हैं। वहां पे अपने थॉट्स चेक करना स्टार्ट करें इंस्टेंटली। तो होगा क्या, शुरू शुरू में तो यू विल बी वेरी सरप्राइज और शॉक्ड कि यार काम तो मैं ये कर रही हूँ, ऑब्वियसली मुझे आदत तो ये करने की, बट अनकॉन्शियसली मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है और काम मैं अनकॉन्शियसली किए जा रही हूँ। वहां पे जब अवेयरनेस स्टार्ट होगी तब समझ में आएगा कि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वहां से रियल मेडिटेशन स्टार्ट। फिर आप धीरे धीरे हर मोमेंट अवेयर होंगे। ये भी कोई एक दिन का या 2 दिन में या एक हफ्ते में नहीं होगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बार बार फेलियर होगा क्योंकि यू विल रियलाइज कि मेरा ध्यान होता ही नहीं है यहाँ पे, मेरे दिमाग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चल रहा था। बट हाँ, फेलियर इज गुड बिकॉज तब आपको समझ में आएगा एंड यू विल बी मोर अवेयर आफ्टर दैट कि अच्छा हाँ, मेरे अभी जो मैं काम कर रही हूँ सिर्फ उसी में ध्यान होना चाहिए। और जब आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप फ्री ऑफ एवरी वर्क,
देन यू सिंपली वॉच योर ब्रेथ, भले आंख बंद करके भी नहीं, आंख खोल के वॉच योर ब्रेथ। धीरे ओके धीरे धीरे यू विल गेन दैट एनर्जी थ्रू योर सहस्त्रार चक्र। ओके। दूसरा एक मेरा क्वेश्चन था आपकी वीडियो को सुनकर कि you're saying that आप अपने थॉट्स को बैक करो इमोशन से, लाइक आपके थॉट्स जो आपको डिजायर्स हैं वो उसके लिए आप क्लियर रहो, देन बैक इट विथ योर इमोशंस। Yes. बट कई सिचुएशंस में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, हमारे इमोशंस ही जो है वो इतने ओवर पावर कर जाते हैं कि हम थॉट्स ही वैसे क्रिएट करते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में आपको स्टेप बैक करना है सबसे पहले। क्योंकि हम जितने ज्यादा केओटिक रहते हैं या बाहर की दुनिया से ज्यादा घिरे रहते हैं, तो उतने ज्यादा इमोशंस और थॉट्स हमारे अंदर रहते हैं। सबसे पहले हम स्टेप बैक करेंगे और ये जान लेंगे कि हमको चाहिए क्या। एटलीस्ट वो थॉट लेवल पे आप क्लियर होंगे कि मुझे ये चीजें चाहिए। अब इससे रिलेटेड जितने इमोशंस हमारे अंदर ट्रिगर होते हैं वो सब आते हैं हमारे फियर बेस्ड इमोशंस की, ये नहीं हुआ तो, या लास्ट टाइम जैसे फिर से कुछ गलत हो गया तो, या ये मुझे नहीं मिला, या मैं अचीव नहीं कर पाई। ऐसे सारे फियर बेस्ड इमोशंस आएंगे। अनदर स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज ऑल द इमोशंस कि मेरे अंदर अभी ये इमोशंस आ रहे हैं, और ये सब चीज के लिए बहुत ही कामनेस और गंभीरता के साथ आप बैठेंगे तभी होगा। ऐसा नहीं कि आप ऑलरेडी दिमाग में बहुत सारे रशी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे स्केड्यूल में आप फंसे हुए हैं और उस बीच में 5 मिनट निकाल कर ऐसा कर लेते हैं। नहीं, यू हैव टू काम योर सेल्फ फर्स्ट। फिर वो इमोशंस जो ट्रिगर हो रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करना है कि अच्छा ठीक है, मेरे अंदर भी फियर अराइज हो रहा है, इससे थोड़ा सा अपने साथ टाइम लेके बैठे। ये एक मेडिटेशन का भी एक पार्ट होता है कि थोड़ा सा खुद को समय दें। अब जैसे ही वो दिख रहा है आपको कि अच्छा ये फियर बेस्ड इमोशन है, यानी ये लोअर फ्रिक्वेंसी का इमोशन मेरे अंदर है, वहां से आप पकड़ लेंगे ना कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, उसको आप कॉन्ट्ररी पॉजिटिव इमोशन के साथ स्विच करेंगे। हाँ, इसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा, ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, खुद के साथ बैठना, फिर वो सारे फियर्स को फेस करना, देखना कि अच्छा ये मेरे साथ हो रहा है एक्चुअली। अब ऑब्वियसली इसमें कोई थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, आपको किसी और को दिखाना नहीं है, किसी और को प्रूफ नहीं करना, या तो वो वाले फैक्टर से आप बच जाएंगे कि कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर नहीं कर रहा, आप अपने साथ ही बैठेंगे तो आप ज्यादा ऑनेस्ट हो सकते हैं, ज्यादा ओपन हो सकते हैं। फिर वो सारे इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते करते धीरे धीरे वो पॉजिटिव में स्विच करते जाएंगे। वो सबको आप कॉन्फिडेंस से, लव से, या अचीवमेंट से, या दूसरों की हेल्प करने के पर्पस से लिंक करके उसको पॉजिटिव में स्विच कर सकते हैं। सो यू आर सेइंग दैट इमोशंस के बेसिस पे हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्लियरली थॉट पहले होना चाहिए, देन इट शुड बी बैक्ड बाय माय इमोशंस। ओके, and for that we need calmness, then of course there is meditation for that. Okay. Like you said in your videos, in a previous video several times, कि हमें सही थॉट, सही डिजायर एंड सही इमोशन के साथ क्रिएशन करना है। सो व्हाट इज दिस सही थिंग? मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कई बार मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है, एंड दोनों ऑप्शन ही कई बार सही लगते हैं। सो हाउ टू डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर मी? योर इनर सेल्फ विल टेल। हर किसी का इनर सेल्फ यानी इंस्टिंक्ट, यानी जो कॉन्शियसनेस अंदर से गाइड कर रही है, वो क्या रहा है, जब हम कॉन्शियसनेस में रीच कर रहे हैं, डिजायर क्लियर हो रहा है, तो वो थॉट या आइडिया का फॉर्म ले रहा है। वहीं पे अगर हम वो पकड़ लिए कि दिस इज द राइट थॉट, यही इंस्टिंक्ट है हमारी, यही दैट इज द मैसेज ऑफ योर कॉन्शियसनेस, ऑफ योर हायर सेल्फ, तो अब जो भी करेंगे उस पाथ में दैट विल बी राइट फॉर यू। तो अब इस इंस्टिंक्ट को कैसे पकड़ना है? अगेन योर माइंड शुड बी काम। इंस्टिंक्ट क्या होती है? जो भी पहला मैसेज हमारे कॉन्शियसनेस से आ रहा है, दैट फर्स्ट राइट थिंग इट टेल्स कि अब ये इस पॉइंट पे आपको ये करना है, ये सोचना है, यहाँ जाना है, ये एक्शन लेना है, ये चूज करना है। इंस्टिंक्ट स्ट्रांग होगा सिर्फ और सिर्फ ध्यान करने से। जब हम ध्यान करेंगे ऑब्वियसली हमारा मन शांत होगा, हम थॉट फ्री हो जाएंगे, तो जितने एबंडेंट एक्स्ट्रा थॉट्स चलते हैं दिमाग में, जितना रेस्टलेस माइंड होता है, वो धीरे धीरे हट जाएगा और सिर्फ प्योर क्लियर स्पेसिफिक इंस्टिंक्ट रिफ्लेक्ट होगी, वो आपको ध्यान में पकड़ में आने लगेगी। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने, जब हम ध्यान को हर दिन प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर विदाउट मिसिंग अ डे, भले अगर हम 30 मिनट्स बैठ रहे हैं एवरी डे 30 मिनट्स, धीरे धीरे आप उसको पकड़ने लगेंगे कि नहीं मेरा मन ये बोल रहा है और ये ज्यादा कॉन्फिडेंट थॉट लग रहा है, वहां से आप इंस्टिंक्ट पकड़ेंगे। तो जो आपको यहाँ से गाइडेंस मिल रही है दैट इज राइट फॉर यू। अगर आपको आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, पार्टनर कुछ भी और बोल रहे हैं कि नहीं दिस इज राइट फॉर यू शुड डू दैट, बट आपका इंस्टिंक्ट कुछ और बता रहा है कि नहीं, अंदर से आवाज आ रही है कि यार मेरे लिए ये सही है,
डू फॉलो योर इंस्टिंक्ट, क्योंकि बाहर किसी को नहीं पता कि आपके सोल प्लानिंग के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपके लिए क्या सही है। बट योर हायर सेल्फ, योर कॉन्शियसनेस नोस एग्जैक्टली कि किस मोमेंट पे आपके लिए क्या बेस्ट है। उसके लिए यू हैव टू रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ। बाहर से हम कभी कुछ भी नहीं अचीव कर पाएंगे, एवरीथिंग इज फ्रॉम हियर ओनली। Okay, so in conclusion, we can say that क्रिएशन करने के लिए, मैनिफेस्टेशन करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, अगर पॉइंट वाइज देखें तो पहला, सबसे पहले हमें ध्यान करना है। दूसरा, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तीसरा, नेचर से कनेक्ट होना है। फोर्थ, रीड द बुक्स ऑफ मास्टर्स, help get the guidance of enlightened masters. It will help you in taking the right decisions. Okay. And be more aware of your thoughts and hear the experiences of other masters. एग्जैक्टली। Thank you. तो खुद से रिकनेक्ट करने से, अपने कॉन्शियसनेस में टैप इन करने से मैं अपने डिजायर्स के प्रति अवेयर हो जाऊंगी, एंड इट विल कम टू मी इन फॉर्म ऑफ अ थॉट और an idea, and when I back it with right amount of emotions and zeal, then I would be able to create the lifestyle that I want. एग्जैक्टली। सबसे पहले हमने अपने कॉन्शियसनेस में टैप किया, कैसे किया? खुद से रिकनेक्ट करके, ज्यादा ध्यान करके, और वो पांचों चीजें जो आपने पॉइंट की थी, कॉन्शियसनेस में टैप करके वो मेरा एक थॉट या आइडिया का फॉर्म ले लिया। यानी जो मुझे स्पेसिफिक चीज चाहिए उसको अचीव करने के लिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया या थॉट आता है, वो मैं अपने इंस्टिंक्ट से कैच करना सीखूंगी। दिस इज द राइट थिंग, ये मेरे अंदर से आ रही है। जैसे ही वो थॉट या इंस्टिंक्ट को कैच कर लिया मैंने, धीरे धीरे वो मेरे पॉजिटिव हायर इमोशंस के साथ लिंक होकर वो बन जाएगी मेरी एनर्जी टू अचीव दैट समथिंग, टू क्रिएट दैट लाइफ सिचुएशन दैट आई रियली डिजायर इन माई लाइफ राइट नाउ। जैसे ही मेरे इमोशंस उसके साथ सिंक इन हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली मैं राइट अमाउंट ऑफ वो एक्शंस लूंगी, वैसे ही काम करूंगी, वही सारी चीजें अपने लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। और वो करते करते वी विल बी एक्चुअली एबल टू क्रिएट दैट लाइफ सिचुएशन। और ये चीज के लिए हमको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा राइट नाउ। राइट ऑल दीज पॉइंट्स की ये चीजें करनी है। एक्सपेरिमेंट, कुछ भी एक सिंपल बेसिक छोटी सी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी लाइफ सिचुएशंस तो नहीं, बट एक छोटे से में करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि यस वी कैन क्रिएट दिस। Okay, I will try that. But ये सब सुन के मुझे लग रहा है ये तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसे ही बस मैं बोलूंगी और ऐसे ही नहीं हो जाएगा। सो रियली विल इट टेक सो मच टाइम, एंड विल आई हैव दैट मच पेशेंस टू कंटिन्यू इन दिस जर्नी? एज साईं बाबा सेज, श्रद्धा एंड सबूरी। यस, उतना पेशेंस लगेगा, उतना फेथ लगेगा, और टाइम टेकिंग ऑब्वियसली है। बट इज इट नॉट बेटर टू टेक दिस टाइम इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दिस होल लाइफ एंड क्राइंग ऑल अलोंग कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पूरी लाइफ अनफेवरेबल चली गई। वैसा हम सोच क्या रहे हैं, मल्टीपल ऑफ थॉट्स के साथ झूंझते रहें, और एट लास्ट वो लाइफ खत्म हो जाए, एंड अगेन वी कम बैक अगेन विद अनदर सोल प्लान, पूरी जिंदगी फिर से जिए। सो इट्स बेटर कि अभी हम थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा पेशेंस डालें। इतना तो ऑलरेडी हम काम मेहनत कर ही रहे हैं, तो अगर अभी हम उतने पेशेंस के साथ उतना काम करें, अपने थॉट्स के ऊपर अवेयर रहें, वो डिजायर के प्रति क्लियर रहें, और जैसी लाइफ एक्चुअली हम चाह रहे हैं वैसा क्रिएशन के ऊपर ज्यादा फोकस करें, रादर देन जो ऑलरेडी अनफेवरेबल चीजें हो रही है उसके ऊपर रोने से, उसके ऊपर गॉसिप करने से, दूसरों के साथ उतना डिस्कशन करके एनर्जी ड्रेन आउट करने से। तो दिस इज रियली रियली बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट योर एनर्जी, टू इन्वेस्ट योर लाइफ इन बिकमिंग अ बुद्धा, because this is the process of becoming a Buddha. Buddha, who was Buddha? He was the creator of his life. He knew exactly कि उनको क्या करना है। उनकी एनर्जी इतनी हाई थी कि एग्जैक्टली न्यू कि वो क्या सोचेंगे और क्या कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। तो वी हैव टू बिकम बुद्धा, और उसके लिए द पाथ दैट पत्रिजी हैज ऑलरेडी गिवन अस, दिस आनापानासति मेडिटेशन, दिस विजडम ऑफ every beautiful master, the books, the experience sharing videos, everything is there, resource is available. We just has to again tap into that. Yes, because life is already ongoing. कुछ सालों के बाद बस हमें ये दिखता है अरे इतना सारा समय निकल गया, but when we practice every day we make an effort. These 3 years I can say that it has been life changing because every day I have worked for it. Yes, So I request all the masters to read, meditate, and hear the experiences of all the masters. Thank you. and everyone. create your life you truly desire.
Thank you Thank so you. much for joining.